कोशिश है? क्या नए सिरे से प्रतीकात्मक राजनीति को एक बार फिर से जिंदगी मिलती है, या फिर जो आरोप विरोधियों का है कि कहीं ना कहीं अपने छवि को पूरी तरह से बदलने की पहल है ये प्रधानमंत्री की तरफ से? इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से ऐसे कई मेहमान हमारे साथ हैं जो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस मुलाकात में थे, यानी ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की है। उनकी पहल ये है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात के जरिए वो एक भरोसा जगाना चाहते हैं। स्वागत करते हैं आप उनके इस कदम का। पहले तो यह है कि आपका असेसमेंट बिल्कुल गलत है कि धर्म गुरु हैं। इस्लाम में कोई धर्म गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये जो लोग, इसमें कोई इमाम है मस्जिद का, कोई यहाँ पर है, जितने लोग जो मिले हैं माजी में, पास में, ये लोग हमेशा RSS के डाइस पे थे, बीजेपी के डाइस पर थे। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, शुरू से बीजेपी और RSS से के साथ हैं ये लोग। ये इनका जाती फेल है, मैं उस पर तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। रहा सवाल के जो प्रेस नोट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी किया गया जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर किसी से मिल सकते हैं, कोई जाकर मिल सकता है, मगर जो ये लोग अपने आप को मुसलमानों के धर्मगुरु कह रहे हैं, जो धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बल्लभगढ़ के इंसिडेंट का बात करते कि एक मस्जिद, अगर ये धर्म गुरु है, मान लीजिए ये मस्जिद के इमाम भी है उसमें कई, तो एक मस्जिद का जिसके पास वैलिड परमिशन है उसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। पिछले 9 दिन से 800 मुसलमान बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में है, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, इनको तौफीक नहीं हुई इसके बारे में बात करने की वजीर आजम से, कि बोलते कि चलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके घर से 50 किलोमीटर पर यह वाकया हुआ है, इस पर कुछ करिए, गिरफ्तारी करिए कम से कम। इस पर क्यों नहीं बात करते कि प्राइम मिनिस्टर की रोजगार योजना में 25 लाख का जो लोन मिलता है, उसमें इस गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाल दिया कि जो लोग पोल्ट्री का कारोबार करते, जो गोश्त का कारोबार करते, मच्छी का कारोबार करते, उनको लोन नहीं मिलेगा। पहले ऐसा कभी नहीं था। ये क्यों नहीं बात की कि 560 करोड़ रुपये माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज के बजट के कट कर दिए गए? ये क्यों नहीं बात करते कि भैया आज गुजरात में माया कोटनाडनी और बाबू बजरंगी को बेल हो गई, उनकी बेल के खिलाफ जाइए। इतने पुलिस ऑफिसर्स कत्ल के इल्जाम में है, उनको दोबारा सर्विस में ले लिए। चलिए ठीक है, क्यों लिए उनको, इस बारे में बात करते। ठीक है, ये आपके हिसाब से कोर इश्यूज हैं। सवाल इनसे ये जरूर करेंगे कि क्या किस तरह के मुद्दों पर, क्या जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई या नहीं, पूछेंगे इनसे। लेकिन मेरा सवाल आपकी एक बात पर है। आपने ये कहा ओवैसी साहब कि ये सभी ऐसे हैं जो संघ या बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। क्या संघ या फिर बीजेपी के साथ जुड़ना इन्हें कम मुसलमान बना देता है? मुझे इस बात पे आपत्ति है। नहीं, मैं कौन होता हूँ किसी को कम मुसलमान या बड़ा मुसलमान बोलने के लिए? सर आपने कहा ना कि ये ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से या उससे जुड़े हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि मुसलमानों का डेलीगेशन जाके मिला धर्म गुरुओं का। इमाम है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें इसमें एक सेकंड रुक जाए, पहले मेरी बातचीत हो जाए, फिर उसके बाद आपको भी शामिल करेंगे। हाँ, इसमें तमाम इमाम है, जयपुर के भी शाही इमाम है, तमाम लोग हैं। ये आखिर उन मस्जिदों में ये बैठते हैं साहब। बात से ऑब्जेक्शन है कि सारे लोग RSS के कभी थे। ठीक है, लेकिन हमारे इस्लाम सुन ले, उनकी बात सुन ले जी, बोले। इस्लाम में कोई धर्म गुरु इमाम की अहमियत नहीं है, सब बराबर हैं। और ये लोग इसमें से बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूँ कि पूरे 30 के 30 लोग, कम से कम 24 से 25 लोग तो RSS बीजेपी से वाबस्ता रहे हैं, इनके लिए कैंपेन किया है। तो यही मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, आप एक सेकंड सर प्लीज, आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भावनाएं बीजेपी के लिए हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के पहल पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने दूसरी तरफ से जवाब की शुरुआत की ओवैसी साहब। मैं अब आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के बारे में पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बुलाया, हालांकि आप डेलीगेशन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुराने लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी से कई सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री ने ये पहल की है, उनकी क्या मंशा है? क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ज़किया जाफरी से मुलाकात करने को तैयार हैं? उनको इनसे इंसाफ करेंगे?
क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री इशरत जहां की मां से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री सोहराबुद्दीन के भाई से मिलने को तैयार हैं? क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री स्वामी असीमानंद और लोकेश जिनकी बेल हुई है उनकी बेल को कैंसिल करवाने का पब्लिकली ऐलान करेंगे? आप अपनी पॉलिटिक्स करने लगे क्या इस पर? वैसी साहब नहीं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं मैं। आपके देखिए गलत है ये बात, मैं आपके सामने जेन्युइन पॉइंट उठा रहा हूं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, जेन्युइन पॉइंट है। आप नहीं तय कर सकते ना कि प्रधानमंत्री किससे मिलेंगे। आप कुछ खास ऐसे संवेदनशील मुद्दों सवाल भी कर रहे हैं मुझसे और नहीं सर, आप सवाल भी कर रहे हैं मुझसे और फिर जवाब सुनने तैयार नहीं हो रहे। मैंने आपका जवाब पूरा सुना, इसीलिए ओवैसी साहब आपका पूरा जवाब मैंने सुना। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप कुछ खास ऐसे केसेस की बात कर रहे हैं जो अदालतों में है। आप कहते हैं कि वहां पर जाकर आप कोशिश कीजिए। सद्भावना दिवस के साथ भी एक पहल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में की थी, उसके बाद एक पहल वो यहां पर कर रहे हैं। अब अगर मुस्लिम समुदाय को रीच आउट करना है, कोशिश करनी है, कम से कम, जिसे आप कुछ और भी कह सकते हैं कि क्या ये दिखावा है, क्या प्रतीकात्मक है, लेकिन कम से कम एक पहल तो है ना। अब खास तौर पर कुछ केसेस के लोगों से मिल जाने से क्या मुसलमानों के अच्छे दिन आ जाएंगे? अगर उनको विकास पहुंचाना है, हर मुसलमान के घर नागरिक की तरह उनको ट्रीट करना है, क्या इस पहल का स्वागत होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। मैं जवाब दूं इसका? जी ओवैसी साहब। देखिए, हम आपसे यही कह रहे हैं कि पहल अगर आप कर रहे हैं तो इंसाफ करिए। कल के प्रेस नोट में, प्राइम मिनिस्टर के प्रेस नोट में कहा गया कि किसी डेलीगेशन के एक जिम्मेदार ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमसे कहा कि रात में 12 बजे मुझसे बात करिए। जब रात में 12 बजे की बात का जिक्र हुआ मैडम, तो मुझे एहसान जाफरी के उस बयान का याद आता है कि उन्होंने कई मरतबा उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर को फोन किया था, कोई मदद को नहीं आया। हमको ये भी याद है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो माजी में हुआ, देखिए, बगैर इंसाफ करे, किसी भी कम्युनिटी से इंसाफ करे, आप तरक्की नहीं कर सकते। और इंसाफ का तकाजा यह है कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा बजट क्यों कम कर दिए, क्यों महाराष्ट्र में मुसलमानों के रिजर्वेशन बंद कर दिए, क्यों बीफ बैन लगा दिए? क्या इसका रोजगार से ताल्लुक नहीं है? हमारे माजी का आपने जिक्र किया था, ठीक है, इस पर भी आएंगे सर, इस पर भी आएंगे। माजी का आपने जिक्र किया, अगर कोई माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे तो? राजदीप सर, हेलो सर, आप उस केस में सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 1 यूज कर रहे हैं।